विष्णु भगवान ने पृथ्वी को किस समुद्र से निकाला था, जबकि समुद्र पृथ्वी पर ही तो है। आइए समझने की कोशिश करते हैं। बचपन से हर इंसान के दिलो दिमाग में इस तरीके के कई सवाल चलते रहते हैं कि आखिर कैसे पृथ्वी को समुद्र में छिपा दिया था, जबकि समुद्र स्वयं पृथ्वी पर ही तो है। जब हिरण्यकश्यप का भाई हिरण्याक्ष ने पृथ्वी को ले जाकर समुद्र में छिपा दिया था, फलस्वरूप भगवान विष्णु ने शुक्र का रूप धारण करके हिरण्याक्ष का वध किया और पृथ्वी को पुनः उसके कक्ष में स्थापित कर दिया। इस बात को लेकर आज के युग में एक दंत कथा के रूप में लिया जाता है। लोगों का ऐसा अक्सर मानना है कि ये सरासर गलत और मनगढ़ंत कहानी है, लेकिन नासा के एक खोज के अनुसार खगोल विज्ञान की 2 टीमों ने ब्रह्मांड में जब तक खोजे गए पानी के सबसे बड़े और सबसे दूर के जलाशय की खोज की है। अक्सर उस जलाशय का पानी हमारी पृथ्वी के समुद्र के 140 खरब गुना पानी के बराबर है, जो 12 मिलियन से अधिक प्रकाश वर्ष दूर है। जाहिर सी बात है कि इस राक्षस ने पृथ्वी को इसी जलाशय में छुपाया होगा। इसे आप भवसागर भी कह सकते हैं, क्योंकि हिंदू शास्त्रों में भवसागर का वर्णन किया गया है। जब मैंने ये खबर पढ़ी तो मेरे भी ऐसे कई सारे भ्रम दूर हो गए थे। अंत में सिर्फ इतना ही बात सामने आती है कि इस ब्रह्मांड का रचयिता है, जिसके मर्जी से यह ब्रह्मांड चलता है। कोई न कोई तो इस ब्रह्मांड को चलाने वाला है। उसकी शक्तियों की थाह लगाना, उसकी शक्तियों की शक्ति देखना और उसकी शक्तियों का अंदाज़ा लगाना हमारे वश की बात नहीं है। मानव तो अपनी आँखों से उसके विराट स्वरूप को ही नहीं देख सकता। कुछ बेवकूफ़ जिन्हें ये लगता है कि हमेशा देश और यहाँ की सभ्यताएं गंवार हैं, जिन्हें लगता है कि नासा ने यह कह दिया तो सही होगा, जिन्हें यह लगता है कि भारत की सभ्यता, भारत का धर्म और ज्ञान विज्ञान सबसे पीछे है, उनके लिए यह बात बिल्कुल ही गलत है कि सभ्यता, ज्ञान विज्ञान धर्म सम्मान भारत से शुरू हुआ है। बिल्कुल सत्य है। अगर आपको इस पर भी सवाल करना है तो आप इतिहास खंगाल कर देख लीजिए। जिन सभ्यताओं को मानकर आप धर्म पर चल रहे हैं, उनके देश में जाकर देख लीजिए। उनके भगवान तथा धर्म पर कोई सवाल नहीं करता, बल्कि उन्होंने अपने धर्म का इतना प्रचार किया कि मात्र 2000 साल में ही आज संसार में सबसे ज़्यादा ईसाई हैं, क्योंकि उन्होंने अपने धर्म का प्रचार किया। और ये कोई गलत बात नहीं है। हर लोग अपने अपने परिवार, माँ, धर्म की सेवा, रक्षा और प्रचार करते हैं और करना चाहिए। और हम जैसे लोग धर्म परिवर्तन कराते हैं, और जब धर्म परिवर्तन पर उतर आते हैं तो कुछ भी कर जाते हैं। इसलिए यह धर्म कितना प्राचीन है, इसका अनुमान नहीं लगाया जा सकता। जब इंग्लैंड में पहला स्कूल खुला था, तब भारत में लाखों गुरुकुल थे और लाखों साल पहले 4 वेद और 18 पुराण लिखे जा चुके थे। जब भारत में प्राचीन राज प्रथा चल रही थी, तब ये लोग कपड़े पहनना भी नहीं जानते थे। तुलसीदास जी ने जब सूर्य के दूरी के बारे में लिख दिया था, तब दुनिया को दूरी के बारे में ज्ञान नहीं था। खगोल शास्त्र के सबसे बड़े वैज्ञानिक आर्यभट्ट, जो भारत के थे, उन्होंने दुनिया को, इस संसार को इस बात से अवगत कराया कि ब्रह्मांड क्या है, पृथ्वी का आकार और व्यास कितना है। और आज अगर कुछ ऐसी संस्कृतियों के बारे में पढ़कर भारत को झूठा मानते हैं तो ये मूर्ख और गलत बात है। ये अपडेट करना आवश्यक हो गया है कि जिनमें के मन में ईश्वर के प्रति शंका है, जो वेद और पुराणों को बस एक मनोरंजन की पुस्तक मानते हैं, उनके लिए शास्त्र कहता है भगवान विष्णु के प्रीति नहीं रखने वाला, अस्नेही या विरोधी, इसे ईश्वर विरोधी भी कहा गया है। ऐसे परमात्मा विरोधी व्यक्ति इस धरती पर इंसान कहलाने लायक नहीं बचते हैं। ऐसे कुछ अज्ञानी और मूर्ख लोग ईश्वर को नहीं मानते हैं, उस परम सत्ता को नहीं मानते हैं। तो उन्हें यह नहीं भूलना चाहिए कि यह परम सत्ता कैसे चलती है, यह इंसान, यह संसार कैसे चल रहा है। आखिर कोई इंसान तो चला नहीं रहा है, कोई न कोई तो परम शक्ति, देवीय शक्ति है जो इसे चला रही है। हम ही हमारे भाग्य के निर्माता हैं, हम ही संसार चला रहे हैं। हम जो करते हैं वही होता है। अविद्या से ग्रस्त ऐसे ईश्वर विरोधी लोग मृतक के समान हैं, जो बगैर किसी आधार और तर्क के आधार पर ईश्वर को नहीं मानते हैं। दोस्तों, ईश्वर को मानना, ईश्वर को समझना एक ज्ञानी पुरुष ही कर सकता है। हर किसी के बस की बात यह हो नहीं सकती।